Good morning, dear students, and welcome back my YouTube channel again. Today I am here with a new topic, and the topic is periodic table. In this video, we will learn about elements, how many elements exist in a periodic table, and how they are arranged in a periodic table. Okay, so let's start. The first point is there are 118 elements present in the periodic table. तो ये जो पीरियोडिक टेबल आप लोगों को नज़र आ रही है, इसमें टोटल कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल में। तो हम कहेंगे कि टोटल कितने एलिमेंट है? 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। द स्टडी ऑफ पीरियोडिक टेबल टेल अस अबाउट एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नेचर ऑफ एलिमेंट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें हम हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर को देखेंगे, इसका मास नंबर देखेंगे, ठीक है, और हर एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के मुकाबले का नेचर क्या है, इसको हम स्टडी करेंगे, और फिजिकल और केमिकल चेंजेस आती हैं, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो हम सिंपल ये कह सकते हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, ये हमें एटॉमिक नंबर के बारे में, मास नंबर के बारे में, नेचर ऑफ एलिमेंट के बारे में बताती है। ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारे पास, एलिमेंट्स आर रिटन बाय यूजिंग देयर सिंबल्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इनको हम उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए हम उसका सिंबल लिखते हैं H, ऑक्सीजन के लिए उसका सिंबल लिखते हैं O। ऐसे ही हम लिथियम के लिए उसका सिंबल Li लिखते हैं, सोडियम के लिए Na, ब्रिलियम के लिए Be, मैग्नीशियम के लिए Mg। ओके, तो जितने भी एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर, इनको हम उनके सिंबल से लिखते हैं। इसके बाद फिर हमारे पास हेनरी मोज़ले एस्टैब्लिश पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन 1913। इसके बाद हम देखेंगे कि 1913 को एक थ्योरी पेश की गई, ठीक है, जो हेनरी मोज़ले ने एक अपनी थ्योरी एस्टेब्लिश की। उसने कहा कि हम एलिमेंट को क्या करेंगे? अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। उसने कहा कि हम जितने भी एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स, इनको हम अरेंज करेंगे उनके एटॉमिक नंबर के बुनियाद पे। फिर उसी टेबल को हम बाद में क्या नाम देंगे? पीरियोडिक टेबल का नाम देंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरीज पेश की थी। कुछ ने कहा था कि हम 3 के ग्रुप में रखेंगे, ये भी फेल हो गया। 8 के ग्रुप में रखेंगे, ये भी फेल हो गया। फिर एटॉमिक मास के बुनियाद पे कहा, ये भी फेल हो गया। लेकिन लास्ट में हेनरी मोज़ले ने 1913 को कहा कि हम एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बुनियाद पे अरेंज करेंगे एक टेबल के अंदर। वही टेबल फिर हमारे पास क्या कहलाएगी? पीरियोडिक टेबल कहलाएगी। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ओके, देखते हैं इसकी डेफिनेशन। एलिमेंट्स आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन अ टेबल नॉन एज पीरियोडिक टेबल। ये देखें, हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बुनियाद पे एक टेबल के अंदर। वही टेबल हमारे पास पीरियोडिक टेबल कहलाती है। क्या कहलाती है? पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स को हमने अरेंज किया, अरेंज मीन इनको हमने तरतीब दी। हमने किस बेस पे तरतीब दी इनको? हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यानी एक टेबल के अंदर सारे एलिमेंट्स को तरतीब दी गई उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बुनियाद पे। उसी टेबल को क्या कहा जाता है? पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक पीरियोडिक टेबल मैंने बनाने की कोशिश की है, एक छोटी सी, ठीक है। तो ये देखियो, ये जितने भी आप लोगों को नज़र, ये सारे आपके पास क्या है? एलिमेंट्स हैं। इनको क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स। तो देखें, इन एलिमेंट्स को जो है अरेंज किया गया है इनके एटॉमिक नंबर के बुनियाद पे, ठीक है, एक टेबल के अंदर। यही ये टेबल हमारे पास पीरियोडिक टेबल कहलाती है। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक, इसलिए इसको हमने फर्स्ट नंबर पे रखा। और हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसलिए इसको हमने सेकंड नंबर पे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इसलिए हमने इसे थर्ड पोजीशन पे रखा। और ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर 4 था, इसको अरेंज किया गया है फोर्थ पे। तो देखिए, इसी तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है एक टेबल के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इज नोन एज पीरियोडिक टेबल। तो क्लियर हो गया बच्चों कि हम पीरियोडिक टेबल को कैसे डिफ़ाइन करेंगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनको अरेंज किया जाता है, इनको तरतीब दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यानी उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बुनियाद पे एक टेबल के अंदर अरेंज करना, वो हमारे पास पीरियोडिक टेबल कहलाती है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड्स ग्रुप्स। अब ग्रुप्स है क्या?
वर्टिकल कॉलम्स इन अ पीरियोडिक टेबल नॉन एज ग्रुप्स। ये जो वर्टिकल कॉलम्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये टॉप टू बॉटम ये जो वर्टिकल कॉलम्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? ग्रुप्स कहलाते हैं। ये देखिए, जब भी आप किसी भी चीज़ का टॉप टू बॉटम आप स्टडी करते हैं, मतलब ये देखिए, आप टॉप टू बॉटम आप देख रहे हैं इसको, ये हमारे पास क्या है? वर्टिकल कॉलम्स है। और यही वर्टिकल कॉलम्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या कहा जाता है? ग्रुप्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रुप्स कहा जाता है। तो हम ग्रुप को कैसे डिफाइन करेंगे? वर्टिकल कॉलम इन अ पीरियोडिक टेबल नोन एज ग्रुप। ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, इनको ग्रुप कहा जाता है। और ग्रुप्स हमें किस चीज़ के बारे में बताते हैं? ग्रुप्स टेल अस अबाउट नंबर ऑफ शेल्स के बारे में। ये जो ग्रुप्स है वो हमें नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो इसका हमारे पास एक ही शेल होगी। और इसी तरीके से अगर हम नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ मूव करेंगे, लिथियम में हम देखेंगे कि इसके क्या होंगे? नंबर ऑफ शेल कितने होंगे? 2 होंगे। यानी इसी तरीके से हम सोडियम की तरफ मूव करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ शेल हमारे पास 3 होंगे। तो ग्रुप्स हमें नंबर ऑफ शेल के बारे में बताते हैं। किसके बारे में? नंबर ऑफ शेल्स के बारे में। क्लियर हो गया? और देयर आर 18 ग्रुप्स एग्जिस्ट इन अ पीरियोडिक टेबल। टोटल कितने ग्रुप्स एग्जिस्ट करें पीरियोडिक टेबल के अंदर? 18। ये देखिए, 1 2, और ये ट्रांजिशन मेटल्स भी हम कंबाइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखिए 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से टोटल हमारे पास 18 ग्रुप्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो हम क्या कहेंगे? पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं? टोटल 18 ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। फिर इन ग्रुप्स में से कुछ ग्रुप्स का हमने स्पेसिफिक नाम रखा है, जैसे कि ग्रुप नंबर 1 है ये वाली। ये जो ग्रुप नंबर 1 आप लोग को नज़र आ, इनको कहा जाता है अल्कली मेटल्स। क्या कहा जाता है? अल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको कहा जाता है अल्कली मेटल्स। और ग्रुप नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये देखिए, ग्रुप नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये ग्रुप नंबर 2 है ये हमारे पास। इनमें जितने भी एलिमेंट नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास क्या कहलाएंगे? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहेंगे। और ये आपके पास ग्रुप नंबर 3 है, इनको हम कहेंगे बोरोन फैमिली। और ये हमारे पास ग्रुप नंबर 4 है, इनको हम कहेंगे कार्बन फैमिली। ये नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 6 ऑक्सीजन फैमिली। और ग्रुप नंबर 7 का जो स्पेशल नेम है वो हमारे पास क्या है? हेलोजेंस। हम इनको क्या कहते हैं? हेलोजेंस कहते हैं। ग्रुप नंबर 7 में जितने भी एलिमेंट्स इनको हम क्या नाम देते हैं? हेलोजेंस। और ग्रुप नंबर 8 के जो एलिमेंट्स इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। क्या कहते हैं इनको हम? नोबल गैसेस। ये देखिए, ग्रुप नंबर 8 में जैसे कि आपके पास हीलियम है, ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है और जिनोन है। ये हमारे पास ग्रुप नंबर 8 है। और ग्रुप नंबर 8 में जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं नोबल गैसेस। तो ग्रुप क्लियर हो गया बच्चों? हमने क्या कहा कि पीरियोडिक टेबल के अंदर ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। ग्रुप्स हमें नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। और टोटल हमारे पास 18 ग्रुप जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को हम कहते हैं अल्कली मेटल्स, और ग्रुप नंबर 2 को हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, और ग्रुप नंबर 3 को हमने बोरोन फैमिली कहा, 4 को कार्बन फैमिली, 5 को नाइट्रोजन फैमिली, 6 को ऑक्सीजन फैमिली, और ग्रुप नंबर 7 को हमने हेलोजेंस का नाम दिया, और ग्रुप नंबर 8 को हमने नोबल गैसेस का नाम दिया। और ये जो दरमियान में आप लोगों को नज़र आ रहा है, जो मैंने ब्लू पेन में रखा, इनको कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल्स। इनको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन मेटल्स। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनको कंबाइन कहा जाता है मेटल्स। इनको क्या कहा जाता है? मेटल्स। जबकि ये जो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 8 तक आप लोग 7 तक जितने भी एलिमेंट आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इनको कहा जाता है नॉन मेटल्स। क्या कहा जाता है? नॉन मेटल्स। और ये दरमियान में आप लोग को नज़र आ रही है हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। तो ग्रुप क्लियर हो गया? ओके, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स पीरियड्स। अब हम मूव करते हैं पीरियड्स की तरफ कि पीरियड्स है क्या। द हॉरिजॉन्टल रोज इन अ पीरियोडिक टेबल नॉन एज पीरियड्स। अभी हमने देखा
कि जब टॉप टू बॉटम हम स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास ग्रुप हो गया, उनको हमने वर्टिकल कॉलम कहा। अब ये जो हॉरिजेंटल रोज़ आप लोग को नज़र आ रहे हैं ऐसे लेफ़्ट टू राइट, कैसे लेफ़्ट टू राइट, ये जो हॉरिजेंटल रोज़ आप लोग को नज़र आ रहे हैं इनको क्या कहा जाता है, पीरियड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीरियड्स। ये देखें, ये आपके पास क्या है, एक हॉरिजेंटल रो है, ये हमारे पास दूसरा हॉरिजेंटल रो है, ये तीसरा हॉरिजेंटल रो है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स और ये सेवन। तो देखिए हमारे पास टोटल 7 हॉरिजेंटल रोज़ है और इन्हीं हॉरिजेंटल रोज़ को क्या कहा जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीरियड्स कहा जाता है। टोटल कितने पीरियड्स है, देयर आर 7 पीरियड्स एग्जिस्ट इन अ पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास पीरियड नंबर 1 है, ये पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड नंबर 3 है, ये 4, 5, 6 एंड 7। तो टोटल पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास कितने पीरियड्स है, 7 पीरियड्स है, 18 ग्रुप है और 7 पीरियड्स है। हॉरिजेंटल रोज पीरियड कहा, वर्टिकल कॉलम्स को हमने ग्रुप कहा। तो देखिए पीरियड नंबर 1 हमारे पास शॉर्टेस्ट पीरियड होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर टोटल 2 ही एलिमेंट्स पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए पीरियड नंबर 1 है, ये शॉर्टेस्ट है, जैसे आप लोग को नज़र आ रहे हैं 2 ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन दूसरा हीलियम। इस वजह से हमारे पास शॉर्टेस्ट पीरियड कहलाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर 2 ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके बाद पीरियड नंबर 2 है हमारे पास, सेकेंड और थर्ड, ये हमारे पास पीरियड नंबर 2 और ये थर्ड है, ये भी हमारे पास शॉर्टेस्ट पीरियड ही है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पीरियड नंबर 5th एंड 6th, सॉरी 4th एंड 5th। पीरियड नंबर 4th एंड 5th हमारे पास लॉन्ग पीरियड है एज़ कम्पेयर टू पीरियड नंबर 2nd एंड 3rd। क्यों, क्योंकि इनके अंदर 18 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। और पीरियड नंबर 6 और 7 सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड्स हैं। पीरियड नंबर 6 और 7 ये क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है। क्यों, क्योंकि इनके अंदर 32 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, ये जो पीरियड्स है टेल अस अबाउट इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये जो पीरियड्स है, अभी जैसे कि हमने कहा कि ग्रुप्स हमें नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताते हैं, सेम ऐसे ही पीरियड्स हमें किसके बारे में बताते हैं, एटॉमिक नंबर के बारे में, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के बारे में हमें पीरियड्स बताता है। कि हम फर्स्ट पीरियड में अगर फर्स्ट एलिमेंट में देखेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, उसी तरीके से हम मूव करेंगे सेकेंड एलिमेंट की तरफ पीरियड्स में, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होगा 1 से 2। तो पीरियड्स हमें एटॉमिक नंबर के बारे में बताते हैं। इज़ दैट क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इस छोटे से वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया अबाउट पीरियोडिक टेबल। ओके, कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट इन अ पीरियोडिक टेबल एंड हाउ दे आर अरेंज। हमने ये देखा, हम लिखते कैसे इनको हमने ये देखा। एंड ग्रुप को हमने डिस्कस किया, हाउ मेनी ग्रुप्स जो है वो एग्जिस्ट करें इन अ पीरियोडिक टेबल एंड हाउ मेनी पीरियड्स आर एग्जिस्ट इन अ पीरियोडिक टेबल। इन सब को हमने इस छोटे से वीडियो के अंदर हमने इनको समाप्त किया है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये छोटा सा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोगों ने इसको लाइक करना है, फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।